बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लेक्चर्स कंटिन्यू हैं अबाउट दिस सेटअप नंबर 7 और इस वक्त ये आपका आर्टिकल आ गया है कर्ल। मैं थोड़ा सा यानी कि लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 का एक कंपैरिजन सा देने लगा हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हमने डेल को डिफाइन किया। डेल एक ऑपरेटर है और डिसाइड किया कि ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, इट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। नाम डिफरेंशियल ऑपरेटर कह देने का मतलब कि ये डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव वाला इसका रोल होता है, इसलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर। ना ये वेक्टर ना ये स्केलर। अब ये फिर करेगा क्या, ये इसकी डेफिनेशन है डेल की, ये वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में है, उसकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में है। हम इस वेक्टर फॉर्म में वैल्यू देखते हुए ये नहीं कहेंगे कि ये एक वेक्टर है, ना ये कहेंगे ये स्केलर है। दैट्स ऑल, इट्स एन ऑपरेटर जो आगे स्केलर पर भी एक्ट कर सकता है और आगे वेक्टर पर भी एक्ट कर सकता है। जिस वक्त हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा तो हमारा काम था ये डेल एक स्केलर पर एक्ट कर रहा है, स्केलर पर। ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था। स्केलर पर जब एक्ट करेगा तो ये उसका रिजल्ट बनाएगा, उस स्केलर का डेरिवेटिव होगा, साथ उसका यूनिट वेक्टर होगा। ये जो भी आंसर आए वेक्टर फॉर्म में और डेरिवेटिव फॉर्म में, ये साथ जो यूनिट वेक्टर है वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये अप्लाई करके देख ले, मसलन डेल जब आर पर अप्लाई होगा तो रिजल्ट बनेगा आर का ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, साथ क्या आएगा यूनिट वेक्टर, अल्टीमेटली आर यूनिट वेक्टर। लेक्चर नंबर 5 में ही हमने ये काम किया। इसको बोलते थे ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। याद रखें ये एक स्केलर नंबर है और स्केलर नंबर आर का पता कहां से चलता है, ये आर वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर कहा। ये मैं कितनी ही दफा बात कर चुका हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर का रूट, इसी को हम स्मॉल आर कहते हैं। यानी कि मैं कितना ये बात बार बार कर रहा हूं, आर वेक्टर और इस सिंपल आर का फर्क क्लियर कर लें। ये वेक्टर है जिसमें ये फॉर्मेट आ रहा है पोजीशन वेक्टर, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। उस मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखने की बजाय सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, ये रूल है। तो इसका मतलब ये हुआ डेल अब किस चीज पर एक्ट कर रहा है, एक स्केलर पर, ये उसका सॉल्यूशन दे रहा है। हाँ जी, उसके बाद जो अगला लेक्चर आया नंबर 6 और नंबर अब ये करंट वाला 7, इनमें यही है, डेल के आगे वेक्टर आएगा। अब डेल एक वेक्टर पर ऑपरेट करेगा, तो डेल जब वेक्टर पर ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करते हुए या फिर डॉट के साथ ऑपरेट करेगा या डेल क्रॉस के साथ ऑपरेट करेगा, इसके साथ। ये हमारा फर्क है, या डॉट के साथ या फिर क्रॉस के साथ। जब ये डॉट के साथ ऑपरेट करेगा, देखिए हम इसके ऊपर सिंबल नहीं लगा रहे वेक्टर का, ऊपर उसके वेक्टर का सिंबल बिल्कुल नहीं लगा रहे क्योंकि ये वेक्टर है ही नहीं। हाँ जी, इस वक्त डेल डॉट एफ, इसको बोलते थे डाइवर्जेंस, जो छठा लेक्चर है, इसको बोलते हैं कर्ल। ये आपका 7वां लेक्चर है जो इस वक्त करंट चल रहा है। हाँ जी, ये देखिए डॉट में डाइवर्जेंस, क्रॉस में कर्ल, और जब आगे स्केलर फंक्शन होगा उस वक्त इसका जवाब सिंपल ग्रेडियंट, ये बात हो रही है। हाँ जी, अब ये डेल की डेफिनेशन हस्बे मामूल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना, आगे वेक्टर लिया जाएगा तो डेल क्रॉस एफ। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हल किया जाता है आई जे के, उसके आगे पहली रो में आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट मिलेंगे, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये आपको आई जे के साथ जो नजर आ रहे हैं। इनके जो टर्म वेक्टर बोल जाते हैं, जस्ट वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से बोल जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने ये चीजें याद की हुई हैं कि इस रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट आते हैं, तो वही चीज दिखाते हुए अब टीचर भी बोल जाता है। हाँ जी, आगे F1, F2, F3 क्या है, वो आपके पास इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट, इसको आप सिंप्लीफाई करते हुए जो भी रिजल्ट बनाएंगे। हाँ जी, एग्जांपल है, अगर f आपके पास ये एक वेक्टर फंक्शन है, फाइंड डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ एट द पॉइंट दिस। चलिए जी, डेल क्रॉस एफ आई जे के जो फर्स्ट वाली रो है वो आपके पास ये इसके कंपोनेंट आ गए, और जो सेकंड वाली रो है वो
इस एफ के कंपोनेंट आ चुके। ये आई इंटू देखिए इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ के पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ दिस माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ऑफ दिस। अब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, तमाम स्टेप्स करके लिख दिए हैं। A1 कोई टेंशन नहीं है, एक एक स्टेप वाजे है, बस आप एक दफा इनको खुद हाथ से वर्किंग करें तो ये क्लियर हो जाएंगे। यहां तक पहुंच के आपका ये डेल क्रॉस एफ हो गया। उसके बाद वो स्पेसिफिक पॉइंट पुट किया, यानी कि x की कीमत 1, y की -1, z की 1, और यहाँ यूज करते हुए वो कीमतें भी एक एक करके सब लिख दी हैं। अल्टीमेटली ये आपके पास एक वेक्टर बना विच इज डेल क्रॉस एफ, या इसको आप कह सकते हैं कर्ल ऑफ एफ। इस पर बिल्कुल वेक्टर का सिंबल नहीं डाल रहे। हाँ जी, डेल क्रॉस एफ या कर्ल ऑफ एफ, ये उसका एक वेक्टर क्वांटिटी सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद ये डेल क्रॉस आर, यानी कि आर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यही आर वेक्टर, ये आर स्केलर। तो आप खुद ही समझिए डेल क्रॉस है, आगे वेक्टर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही होगा। तो ये आर की कौन सी कीमत लिखनी है, ये वाली वेक्टर फॉर्मेट के साथ। सो वो ये लिखी गई। अब जिस तरह से हम एक 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हुए यू आर गेटिंग डेल क्रॉस आर इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर वंस अगेन लिख रहा हूं डेल ऑफ आर, आर यूनिट वेक्टर, डेल डॉट आर ये हो गया 3, डेल डॉट आर, और डेल क्रॉस आर ये हो गया आपके पास 0। ये वैल्यूज आपके याद करने की होंगी। ये डेल ऑफ आई आर इनके साथ इंक्लूड करें। उसके बाद अब एक ये सेटअप रह जाता है कि फाइंड, ये देखिए डेल क्रॉस ऑफ दिस। तो ये पिछले चेक में जब गुजरा था तो उस वक्त आपको यही स्ट्रक्चर किस तरह समझाया था, यहां डॉट था, यानी कि जहां जहां क्रॉस है वहां वहां जो पिछला लेक्चर गुजरा उसमें डॉट था, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, यही कॉपी पेस्टेड। अब मैं फिर समझाने लगा हूं फर्क क्या है। डेल क्रॉस फाई ऑफ आर, ये फाई ऑफ आर का तो मतलब है कि आर के साथ कीमतें होगी, सिंपल फाई लिख दें तब भी कोई बात नहीं। अब क्या पोजीशन है, डेल क्रॉस, ये है स्केलर, ये है वेक्टर। अगर स्केलर और वेक्टर दोनों मौजूद हो फिर क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का चलता है। ये देखिए डेल यानी कि डेरिवेटिव इसका, ये आर एज इट इज, ये देख लें ये आर एज इट इज है, डेल किसका है मींस डेरिवेटिव किसका है, इसका, ये लिख दिया, प्लस फिर जिसका डेरिवेटिव इधर लिखा वो बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका आ गया आर का। दरमियान में क्या सिंबल यूज हो रहा है, क्रॉस। जब हम पिछले लेक्चर में थे तो यहाँ डॉट था, इधर ये डॉट यूज हो रहे थे। हो सकता है अभी को 50% समझ आ चुकी होगी इन बातों की। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अगला लेक्चर इसी सिलसिले में इन चीजों की क्लैरिफिकेशन की खातिर ही दे रहे हैं, ताकि ये मसले A1 क्लियर हो हमारे असल टॉपिक तक जाते जाते। हाँ जी, ये चीजें लिखते हुए आप देखिए आर एन, ये हो गया स्केलर, ये हो गया वेक्टर। नोट द स्टेप, ये इसका हो गया डेरिवेटिव, ये एज इट इज, देख लें डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये एज इट इज, प्लस ये बाहर आ गया एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, इसका। दरमियान में क्या यूज हुए, क्रॉस। हाँ जी, उसके बाद ये जो डेल क्रॉस आर है उसकी कीमत ये देखें, अभी ये हल की है, वो हो गई 0। अब ये खत्म हो गया, एंड तक 0 बन के। इधर आ जाइए, इस डेल ने जब इस पे एक्ट करना है तो क्या तरीका है, जब डेल किसी स्केलर पर एक्ट करता है तो उसका डेरिवेटिव बनाता है। ये डेरिवेटिव बना दिया, साथ क्या आता है उसका यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर लिख दिया, क्रॉस ये एज इट इज, ये। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हुए ये यूनिट वेक्टर क्रॉस ये वाला है, ये देखिए। हाँ जी, अब n r की n-1, अब इस यूनिट वेक्टर को हम लिख रहे हैं, ये जरा क्लियर कर ले इस बात को, इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और ये वाला क्रॉस अपनी जगह उसी तरह आ रहा है और ये वाला वेक्टर अपनी जगह उसी तरह आ रहा है। उसके बाद ये r उसके साथ मिलके n-2 हो गई, ये r और ये r क्रॉस प्रोडक्ट में आगे आ गए। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, यानी कि a क्रॉस a वो 0 होता है, तो r क्रॉस r 0 हो गया, तो सब कुछ ये 0। इस तरह से डेल क्रॉस दिस, ये आपका रिजल्ट 0 हो चुका। ये एक कोशिश की गई है
डेल ऑपरेटर को डिफरेंट तरह इनके वे से यूज़ करने की, कि ये स्केलर पर अप्लाई होता है तो क्या करता है, वेक्टर पर अप्लाई होता है तो क्या करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा, इनके 3 कॉलम में बना के अलग अलग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। फिर से डेल इंशाल्लाह A1 क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।